परीक्षित ने क्या किया, अपना सुंदर अश्व पर विराजमान होकर के वन में आखेट खेलने के लिए जाया करते थे। जब राजा परीक्षित जंगल में आखेट खेलने के लिए गए, संपूर्ण वन में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उन्हें तो राजा परीक्षित अपनी राजधानी के लिए चल पड़े। जब अपनी राजधानी के लिए चले तो मार्ग में राजा परीक्षित ने एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा, एक धेनु एक वृषभ का दिव्य जोड़ा था, जिस वृषभ के 3 पैर टूटे हुए थे। वृषभ के 3 पैर थे ही नहीं। वृषभ माने बैल और धेनु माने गाय। एक गाय और बैल का दिव्य जोड़ा था। वृषभ के 3 चरण टूटे हैं, एक चरण से चल रहा है। अब जो वृषभ एक पैर से चल रहा हो वो कितना दुखी होगा। जिसके 3 पैर ना हो और एक पैर से चल रहा हो वो कितना दुखी होगा। बहुत दुखी थे। लेकिन वो कौन थे, वो साक्षात धर्म थे। साक्षात धर्म थे। धर्म ही होता है जो दुख को भी सुख समझ के सह लेता है। धर्म दुख को दुख नहीं मानते। एक ऐसे महात्मा जी थे जिनका एक पैर नहीं था, एक पैर था ही नहीं, और एक पैर से चल रहे थे छड़ी के सहारे, और कहते चले जा रहे थे, बड़ी कृपा की भगवान ने, बड़ी कृपा की भगवान ने, बड़ी कृपा की भगवान ने। लोगों ने देखा एक पैर है ही नहीं, एक पैर से चल रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं बड़ी कृपा कर दी भगवान ने, बड़ी कृपा कर दी भगवान ने। तो किसी ने पूछ दिया, कहा महात्मा जी आपका तो एक पैर है ही नहीं, एक पैर से चल रहे हो, इतने तो दुखी हो, फिर भी कह रहे हो कि भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। संत भगवान ने कहा ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। किसी का तो एक भी पैर नहीं है, मुझे भगवान ने एक तब भी दे दिया है। किसी के तो एक भी नहीं है। ये कृपा नहीं तो क्या, हम पर तो बहुत बड़ी कृपा करते हैं। तो इसे कहते हैं धर्म। ये है आध्यात्म जीवन। जिसके जीवन में धर्म होता है वो कभी दुख को दुख नहीं समझता है। यही कहता है भगवान ने बड़ी कृपा की। 3 चरण टूटे थे, एक चरण से चल रहा है वृषभ। और ऐसी परिस्थिति में भी एक काली काली आकृति का पुरुष उनके पीछे एक विशाल डंडा लिए हुए खड़ा था, और बारी बारी से दोनों को जोरों से मार रहा था, पीट रहा था। कर्मयोगी राजा परीक्षित वन में आखेट खेलते हुए जब वापस चले तो रास्ते में यह दृश्य देखा कि तत्र गो मिथुनम राजा हनुमान मनाथवत दंडम हस्तम च वृषलम दादृशेन्द्रपलाशनम। एक काले काले आकृति का पुरुष एक डंडे से जोरों से धेनु और वृषभ के जोड़े को मार रहा है, पीट रहा है। ये राजा परीक्षित ने दृश्य देखा। जब राजा परीक्षित ने ये दृश्य देखा, अब तो राजा परीक्षित तुरंत धेनु की ओर आगे बढ़े। जैसे ही धेनु की ओर आगे बढ़े तो धेनु की दृष्टि राजा पर पड़ गई। जब धेनु की दृष्टि राजा पर पड़ी तो धेनु तुरंत जान गई ये कोई धर्मात्मा राजा है जो मेरी रक्षा करने के लिए आ रहा है। अब धर्म की रक्षा कौन करता है? बोले जो धर्मात्मा होता है। धर्म की रक्षा धर्मात्मा ही कर सकता है। धेनु तुरंत जान गई ये कोई धर्मात्मा राजा है जो मेरी रक्षा करने के लिए अपने अश्व को तेजी से दौड़ा रहा है। जब धर्म रूप राजा परीक्षित को देखा तो धेनु ने राजा के लिए आवाज लगा दी, जोर जोर से आवाज लगाने लगी कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, 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 कौन है आज मेरी लाज बचाने कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, नाम पे बलिदान चढ़ाने आए।
जात की भेष में मलयान निभाने आए, जात की देश की मर्याद निभाने आए, जात की भेष की मलयान निभाने आए, डूबती नाव में कोई हाथ लगाने 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 आए। तीनों आवाज लगा रही हैं, कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को। ये साक्षात माता पृथ्वी है, भारत माता ही धेनु का रूप लेकर के वन में friendship, opportunity, family, love, trust, innocence. वन में विचरण कर रही थी, तो सोच रही है ये इस समय परतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है, तो आवाज लगा रही है, कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को, कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को, कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को, वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को, बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए, बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए, वो बेड़ियाँ काट के आजाद बनाने आए, बेड़ियाँ काट के आजाद बनाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान बढ़ाने आए, डूबती नाव में कोई हाथ लगाने आए, बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए, बेड़ियाँ काट के आजाद बनाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, जात की देश की मर्याद निभाने आए, डूबती नाव में कोई हाथ लगाने आए। धेनु ने आवाज लगा दी, और जैसे ही माता धेनु ने आवाज लगाई, अब तो राजा परीक्षित जान गए ये कोई साधारण नहीं है, हमें लगता है ये कोई अवतारी है, ये साधारण नहीं है, अवश्य ही ये कोई अवतारी है, क्योंकि वृषभ के 3 चरण है, नहीं एक चरण से चल रहा है। माता धेनु है जो मुझे पुकार रही है,